बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलना है, पेज नंबर 11 पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करते हैं। ये बेटा सारे वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि एसोसिएटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स में अगर कोई ख़राबी या कोई गड़बड़ होती है तो बेटा उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कुछ इन्होंने डिटेल में बताया है। तो बता रहे हैं सबसे पहले बेटा कि एक नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स मौजूद है जिससे लोगों को असरअंदाज होते हैं। बहुत से लोग बेटा बीमार होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, और ये परसेंटेज इन डिसऑर्डर्स की बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। ये किस वजह से है बेटा कि पाकिस्तान में हमारे अर्बन एरियाज़ में, हमारे शहरी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन मौजूद है एज़ कम्पेयर टू रूरल एटमॉस्फेयर। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यहाँ पर बताए गए हैं, उनको देखते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पर ब्रोंकाइटिस बताया गया है। ब्रोंकाइटिस बेटा ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फ्लामेशन होती है बेटा हमारे ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। इन्फ्लामेशन मतलब बेटा सूजन हो जाती है इस तरह से। ब्रोंकाई अगर आप देखें तो ये बेटा नॉर्मल कंडीशन में है और ये इसकी ओपनिंग है जिसमें से एयर ने मूव करके इसके आगे को मूव करना है। बेटा ये इसका अंदर का होलो पार्ट है, खाली हिस्सा है। लेकिन जब इन्फ्लामेशन होती है तो इन्फ्लामेशन में सूजन से बेटा ये बाहर को नहीं फैलता, ये अंदर को सूजता है और इसकी सारी इंटरनल कंडीशन जो है ये बेटा इंटरनली इसका सारा स्ट्रक्चर ब्लॉक हो जाता है और एयर के गुजरने की जगह बहुत मुश्किल से रह जाती है। तो बेटा इसकी ट्यूब्यूलर वॉल्स जो है ये नैरोइंग हो जाती है इसमें, और ये बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है ट्यूब्स में। इसमें बेटा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होती है, इसमें लिक्विड भर जाता है सारा। और ये बेटा वायरसेस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर किसी केमिकल इरिटेंट की वजह से, जैसा कि टबैको स्मोक। तो बेटा इसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। ये बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप बेटा इसको कहा जाता है एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। अब बेटा एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसा ब्रोंकाइटिस है जो कि 2 वीक तक तकरीबन रहता है और पेशेंट इसमें रिकवर हो जाता है और कोई परमानेंट लॉस नहीं होता उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बेटा ये तकरीबन 2 साल तक रहता है, 3 माह से 2 साल तक रहता है। और बेटा इसके बेटा सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में बेटा कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। अब बेटा ये वीजिंग क्या है? वीजिंग जब आप सांस लेते हैं तो उसके साथ बेटा आवाज़ आना, कुछ खड़खड़ की बेटा आवाज़ आना, आपकी सांस के साथ आपको महसूस होना कि अंदर से सोजन है और कुछ ना कुछ पस इसके अंदर मौजूद है। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से डायग्नोज किए जाते हैं इनकी एज 45 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा होती है। 45 ईयर्स या इससे ज़्यादा एज के लोग बेटा ज़्यादातर इससे अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बेटा एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा बेटा ये एल्वियोलाई की बीमारी है। हमारे एल्वियोलाई को अगर आप बेटा यहाँ पर देखें तो ये एल्वियोलाई का इंटरनल सिस्टम है। इसमें आप देख रहे हैं इसके किस तरह से इंटरनल वॉल्स मौजूद हैं। इस बीमारी में बेटा क्या होता है, इसकी इंटरनल वॉल्स टूटना शुरू हो जाती हैं और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से इस तरह का बेटा सिनेरियो बचता है, इसकी बहुत सी वॉल्स टूट जाती हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर लार्जर सैक, ज़्यादा जगह मौजूद होती है लेकिन लेस सरफेस एरिया रह जाता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। अब बेटा लंग टिश्यू टूटते हैं। लंग्स के टिश्यू टूटने के बाद, क्योंकि ये टूट चुके हैं, तो लंग्स सांस लेने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस नहीं आ सकते। एक्सहेलेशन के बाद लंग्स एक्सपैंड तो कर जाते हैं लेकिन वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एयर ट्रैप हो जाती है बेटा लंग्स में, और ये बहुत ही ज़्यादा फैटल डिजीज़ है, जानलेवा डिजीज़ है। इसके बेटा सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बेटा रुकना, फैटिक, थकावट, उसके अलावा रिकरेंट कुछ बेटा, उसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसके अलावा वेट लॉस। और वक्त के साथ साथ बेटा एम्फीसीमा जो है इसमें 50 to 70% लंग टिश्यूज़ जो हैं ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बेटा ब्लड में लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये बेटा कम होना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस बेटा होना स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी में। तो बेटा यहाँ तक हमने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ा। फर्दर बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर बेटा कोई इशू हो तो इस पर अपना फीडबैक दें, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा क्वेश्चन ज़रूर पूछें, और बेटा इसको घर पर तैयार करें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, अपनी ड्यूटी पूरी करें। और बेटा कोई इशू हो तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू।